हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अब आएगा मजा। वो दबंग चुड़ैल के रूप में एक व्यापारी को परेशान कर रहा था। तुम तो दबंग चुड़ैल हो। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम लोगों की मदद करती हो। इसका मतलब सब लोग झूठ बोलते हैं। तुम इतने सारे सामान का क्या करोगी दबंग चुड़ैल? जो तुम्हें चाहिए अपनी जरूरत का वो रख लो, बाकी सामान मुझे दे दो। मेरा दिवालिया निकल जाएगा। व्यापारी बेचारा कुछ नहीं कर पाया। वो सारा सामान उस भूत को देकर वहां से चला गया, जो दबंग चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ा था। व्यापारी के वहां से जाते ही वो भूत बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। ये हुई ना बात। अब देखो दबंग चुड़ैल, मैं तुमसे किस तरह से बदला लेता हूँ। अब जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भूत जंगल के बाहर ही रोक लेता। वो दबंग चुड़ैल के रूप में आता और लोगों से उनकी चीजें छीन लेता, और जो लोग उसे सामान कहने पर नहीं देते वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारता पीटता। दबंग चुड़ैल इन सबसे बेखबर थी कि तभी एक औरत रोते हुए जंगल से जा रही थी। मेरे होते हुए भला यहाँ पर रोना धोना क्यों? अभी जाकर पता करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। दबंग चुड़ैल उस औरत के पास पहुंच जाती है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? क्या बात है, इस तरह रोते हुए क्यों जा रही है? पति से झगड़ा हुआ है या बेटे ने कुछ कह दिया है? अरे वाह वाह दबंग चुड़ैल, अपने आप सारा रायता फैलाकर अब तू कितनी सीधी बन रही है। तेरी वजह से मेरा पति हॉस्पिटल में है। क्या मिला तुझे ये सब करके? पहले अच्छे बनने का ढोंग किया और अब वो अपनी असलियत दिखा रही है। अरे अरे अरे, तुम तो एफएम रेडियो की तरह बोले ही जा रही हो। चुप ही हो जाओ। इतने सारे इल्जाम लगा दिए, लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने मेरे पति का अच्छा खासा दिवालिया निकाल दिया, उसका सारा सामान लेकर नदी में बहा दिया। इतनी जल्दी भूल गई? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दबंग चुड़ैल। और ये कहकर वो औरत वहां से भाग जाती है। दबंग चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे ये औरत क्या बकवास करके चली गई? किसी का ठीकरा मेरे सर पर फोड़ दिया। खैर, मुझे क्या, होगी उसकी अपनी कोई दिक्कत। दबंग चुड़ैल वापस अपने पेड़ पर बैठ जाती है। उस औरत की कही हुई बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे इंस्पेक्टर खेकड़ा की आवाज सुनाई देती है। मैंने अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ जंगल में आऊंगा। ये सब आजकल क्या हो रहा है दबंग चुड़ैल? तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब हर गांव वाला तुम्हारी शिकायत लगा रहा है। पर क्या करूं, कानून के हाथ बंधे हुए हैं। एक चुड़ैल को कैसे बंद कर सकता हूँ? पर मैं पूछताछ तो कर ही सकता हूँ। कैसे हो इंस्पेक्टर खेकड़ा? जब से आए हो तब से बकबक ही किए जा रहे हो। तनिक सांस भी ले लो, आखिर हो क्या गया है? क्यों सब लोग दबंग चुड़ैल को भला बुरा कह रहे हैं? गांव के बिरजू ने शिकायत लगाई है तुम्हारी कि तुमने उनके बेटे की एक टांग तोड़ दी है और कई लोगों का तुमने बहुत भारी नुकसान कर दिया है। अब बताओ क्या चल रहा है? तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या चल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है। मेरा यकीन करो, मैं तो यहां से कहीं गई नहीं हूं, ना ही किसी से मिली हूं। पर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, और एक सबूत तो देखो, मेरे फोन में ही है। इंस्पेक्टर खेकड़ा दबंग चुड़ैल को फोन दिखाता है, जिसमें वो एक लड़के की बहुत बुरी तरह पिटाई कर रही थी। उस लड़के का पैर टूट जाता है और उसी के पिता ने थाने में दबंग चुड़ैल के खिलाफ कंप्लेंट की थी। वीडियो देखकर दबंग चुड़ैल का तो माथा ही ठनक जाता है। हाय, ये कैसे हो सकता है? कपड़ों से और हाव भाव से तो मैं ही लग रही हूं, लेकिन इंस्पेक्टर खेकड़ा, कसम खिलवा लो किसी की भी, मैं ये नहीं हूं। मैं सच कह रही हूं, एक हफ्ते से मैं कहीं गई ही नहीं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? ये वीडियो फर्जी है। अभी अभी मैं उस लड़के से हॉस्पिटल में मिलकर आया हूँ। कितनी बुरी तरह मारा है तुमने। तुम्हें अपनी सफाई में और कुछ कहना है तो कहो। अरे मेरी बात मानो इंस्पेक्टर खेकड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जरूर मेरे खिलाफ साजिश है। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और इंस्पेक्टर खेकड़ा डंडा बजाता रह जाता है। मुझे तो लगता है कानून को सबके लिए बराबर कर देना चाहिए। क्या चुड़ैल क्या भूत, सबको पकड़ कर पीटो। देखा हवलदार, किस तरह चकमा देकर चली गई। इससे यही साबित होता है कि वीडियो में जो दबंग चुड़ैल दिखाई दे रही है वही असली दबंग चुड़ैल है। और उधर दबंग चुड़ैल गायब होकर नदी के पास पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इस तरह तो पता लगने से रहा, मुझे कोई और तरकीब आजमानी होगी। तभी दबंग चुड़ैल एक आदमी का रूप ले लेती है और बहुत सारे सामान के साथ गांव की तरफ चल देती है।
कि तभी अचानक से वो भूत दबंग चुड़ैल के रूप में आकर हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, ये सामान यहां रख, चलता बन। सुनाई नहीं दिया तुझे? कहा ना, दबंग चुड़ैल का हुक्म है कि सामान यहीं पर रख और यहां से चलता बन। माई बाप, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? तुम लोगों के चक्कर में इतने साल मैंने ऐसे ही गवा दिए। क्या भूखी मर जाऊं या अच्छी जिंदगी न जीऊं? ये सामान यहां रखो और चलते बनो। अब दबंग चुड़ैल को ये कर देकर जाना होगा, या तो सामान इधर रखो या फिर अपनी जान से हाथ धो लो। तभी वो भूत दबंग चुड़ैल का सारा सामान छीन कर एक तरफ रख देता है। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। भूल गए, मैं दबंग चुड़ैल हूं, दबंग चुड़ैल। अरे तुम 4 घंटे की बात कर रहे हो? मेरा स्टैमिना तो इतना बढ़ चुका है कि मैं 8 घंटे भी लगातार डांस कर सकती हूँ। ये कहकर भूत दबंग चुड़ैल के सामने नाचने लगता और दबंग चुड़ैल मन ही मन उसे देखकर हंस रही थी। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लेकिन भूत दबंग चुड़ैल की तरह ना तो नाच रहा था ना गा रहा था, और तो और वो थोड़ी ही देर में नाचता नाचता निढाल सा हो जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। अगर तुम दबंग चुड़ैल हो तो फिर मैं कौन हूं? दबंग चुड़ैल अपने सामने खड़े हुए भूत को पकड़कर मारने लगती है। मैंने तो तुझे एक नजर में ही पहचान लिया था, लेकिन तू कैसा भूत है, मुझे नहीं पहचान पाया? मुझे गांव में बदनाम कर रहा है। रुक, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। दबंग चुड़ैल उसके साथ में बहुत देर तक लड़ती रहती है और फिर वो भूत को गर्दन से पकड़कर गांव में ले आती है। अरे ओ गांव वालों, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हो। मैं इतने सालों से इस जंगल में रह रही हूँ, इस गांव का ख्याल रख रही हूँ, और तुम लोगों ने पल भर में मेरे चुड़ैल होने पर इतना भला बुरा कह दिया, जबकि तुम्हारा असली गुनहगार ये भूत है। अब भूत अपने असली रूप में खड़ा हुआ था। दबंग चुड़ैल उसे पहचान गई थी। एक बार की बात है, उस भूत ने गांव वालों और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया था। तब दबंग चुड़ैल ने उसे गांव और जंगल छोड़ने के लिए कहा था। बात ना मानने पर किसी तांत्रिक से उसे गायब करवाने की बात भी कही थी। तब तो वो भूत वहां से चला गया, लेकिन अब वो दबंग चुड़ैल से बदला लेने के लिए वापस आ गया और उसने लोगों को दबंग चुड़ैल बनकर बहुत परेशान किया। तभी इंस्पेक्टर खेकड़ा भी वहां आ जाता है। मैं जानता था दाल में कुछ काला है, वरना तो तुम कितनी अच्छी हो दबंग चुड़ैल, हमेशा कानून की मदद करने वाली। बस बस इंस्पेक्टर खेकड़ा, रहने दो। थोड़ी देर पहले तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, जबकि तुम्हारा असली गुनहगार मेरे हाथों में है। तभी दबंग चुड़ैल उस भूत को गोल गोल घुमा देती है और जोर से एक पेड़ के ऊपर पटक देती है। तभी गांव का पंडित वहां आता है और दबंग चुड़ैल से कहता है, दबंग चुड़ैल, तुम तो लोगों का भला करने वाली चुड़ैल हो, और ये भूत ये फिर वापस आ गया। मुझे लगता है इस बार इसको यहां से हमेशा के लिए भगाना होगा। फिर क्या सोच रहे हो पंडित, इसका काम तमाम करो। नहीं नहीं दबंग चुड़ैल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दबंग चुड़ैल गलती करने वालों को माफ कर देती है, लेकिन धोखा देने वालों को नहीं। तभी दबंग चुड़ैल उस भूत को पकड़कर पंडित के हवाले कर देती है और पंडित भी मंत्रों का उच्चारण कर उस भूत को गायब कर देता है। सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दबंग चुड़ैल से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो दबंग चुड़ैल, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दो दबंग चुड़ैल, मुझे लगा कि तुमने ही मेरे बेटे की टांग तोड़ी है। मुझे भी माफ करना दबंग चुड़ैल, पता नहीं मैं इस बारे में कैसे चकमा खा गया और तुम्हें गुनहगार समझ लिया। अब क्या रुला ही दोगे? मेरे मन में जो भी मलाल था तुम लोगों की माफी से धुल गया। दबंग चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सारे गांव वाले दबंग स्टाइल में गाना गाने और नाचने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। और फिर दबंग चुड़ैल डांस करने और गाना गाने के बाद खुशी खुशी अपने जंगल में वापस आ जाती है।